अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। जब लीडर जेल में हो और पार्टी आज़ादी से डरने लगे, तहरीक इंसाफ की सियासत आज एक अजीब और तल्ख मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां सबसे बड़ा तजाद ये है कि जिस लीडर की रिहाई के नारे लगाकर ये जमात बनी, आज उसी लीडर की वापसी से पार्टी के अंदर कई लोग खौफजदा नजर आते हैं। ये बात सुनने में तलख लगती है, मगर ज़मीनी हकीकत यही है कि इमरान खान की जेल से रिहाई सिर्फ एक शख्स की आज़ादी नहीं होगी, बल्कि एक पूरी ताकत की तरतीब को बदल देगी, और यही तब्दीली कुछ लोगों के लिए ख़तरा बन चुकी है। गुज़िश्ता 1.5-2 बरसों में तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई क़यादत उभरी है, जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में ख़ुद को फैसला साज, तर्जमान और ताकत का मरकज़ समझने लगी है। ये वही लोग हैं जिन्हें मीडिया स्पेस मिली, पार्टी टिकटों पर असर मिला, कारकुनों पर कंट्रोल मिला, और जिन्होंने खुद को नागुज़ीर साबित करना शुरू कर दिया। अब अगर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वापस आ जाते हैं तो ये तमाम खुद साख्ता हैसियतें एक लम्हे में ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए खामोशी से पसे पर्दा ये ख्वाहिश पनप रही है कि मामलात जो के त्यों रहें। यही वजह है कि पार्टी की सियासत नारे से अमल तक नहीं पहुँच पा रही। एक ज़माना था जब जान देने, कफन बांधने और आखिरी हद तक जाने की बातें की जाती थी, मगर आज जब अमली सियासत का वक्त आया, मुज़ाकरात, तहम्मुल, बर्दाश्त, हिकमत, तो वही जमात पीछे हटती नज़र आ रही है। क्योंकि नारे लगाना आसान होता है, मगर मेज़ पर बैठकर बात करना संजीदगी मांगता है, और संजीदगी वो चीज़ है जिससे तहरीक इंसाफ की क़यादत हमेशा खाइफ रही है। वफाक की जानब से मुज़ाकरात की दावत दरअसल तहरीक इंसाफ के लिए एक सुनहरी मौका थी। ये मौका था कि पार्टी खुद को एक ज़िम्मेदार सियासी क़ुव्वत के तौर पर मनवाती, कारकुनों को उम्मीद देती और रियासती सियासत में वापसी का रास्ता खोलती। मगर इस मौके को कन्फ्यूजन, तजाद और अना की भींत चढ़ा दिया गया। एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ एहतजाज की धमकियाँ। इस दोगलेपन ने पार्टी को नाकाबिले एतबार बना दिया। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में पीटीआई के धड़ों की लड़ाइयाँ दरअसल इस जवाल की अलामत है। ये झगड़े किसी नज़रिए पर नहीं, किसी अवामी मसले पर नहीं, बल्कि ताकत, नुमाइंदगी और ज़ाती हैसियत को नुमायाँ करने पर है। कोयटा एयरपोर्ट पर होने वाला वाक़या, जहां एक साबिक एमएनए के इस्तकबाल पर हाथापाई हुई, सियासत नहीं बल्कि एक टूटती हुई जमात की तस्वीर थी। ये वो लम्हा था जहां कारकुन नहीं, अना लड़ रही थी। पार्टी की आदत इन वाक़यात को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? इसलिए कि असल की आदत जेल में है, और बाहर मौजूद लोग की आदत नहीं बल्कि मफादात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई नज़्म, कोई डिसिप्लिन, कोई मरकज़ी हुक्म नहीं। हर गिरोह अपनी ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर बानी पीटीआई वापस आ गए तो ये सब हैसियतें आर्जी साबित होंगी। मुज़ाकरात की बात करने वाली जमात के अंदर तशद्दुद, बदनज़मी और झगड़े इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर तसादम की सोच गालिब है। ये सोच कारकुन को जज्बाती रखती है, मगर जमात को तबाह कर देती है। सबसे ज़्यादा नुकसान इन कारकुनों और वोटर्स का हो रहा है, जो हर रोज़ नई शर्मिंदगी, नई कन्फ्यूजन और नई तकसीम का सामना कर रहे हैं। जब तक तहरीक इंसाफ अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करती और एक वाज़े बाइख्तियार क़यादत सामने नहीं लाती, उस वक्त तक ना मुज़ाकरात मुमकिन है और ना सियासी बहाली। वरना ये जमात आज़ादी के नारे लगाते लगाते ख़ुद अपने खौफ की कैदी बनकर रह जाएगी। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से हमें नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।